हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जनरल कंपटीशन जैसे कि एसएससी, बैंक क्यू तथा रेलवे में पूछे जाने वाले भौतिकी के सामान्य प्रश्न में पार्ट 2 को वर्क करेंगे। और इस पार्ट 2 में भी मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चंस लाया है और प्रत्येक क्वेश्चंस का 4 ऑप्शंस दिया गया है और आपको सही आंसर्स पर टिक लगाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूरेनियम। नेक्स्ट है, सारी कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पेशीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, परमाणु, जल और सूर्य। ठीक है, तो ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत जो है माना जाता है सूर्य को। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इनमें कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य, लकड़ी, चंद्रमा और कोयला। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सूर्य। डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है, उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश और खनिज पदार्थों का देश। तो स्टूडेंट्स, डेनमार्क को हम लोग पवनों का देश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? स्टील, सिलिकॉन, अभ्रक और सीसा। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी और कोयला। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग जो है हम लोग ईंधन के रूप में, खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें कौन से हैं? स्टोमेटा, जर, हरित लवक और पत्ती। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरित लवक। कार्य का मात्रक क्या होता है? वाट, जूल, न्यूटन और एम्पियर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी द्रव्यमान की, ऑप्शन सी दूरी की और इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। पारसिक इकाई है द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की और दूरी की, ठीक है। तो पारसिक भी जो इकाई है वो दूरी की है, ठीक है। 3 दूरी होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो लंबी डिस्टेंस को मापने के लिए यूज़ करते हैं, उससे बड़े दूरी जो होते हैं लाइट ईयर होते हैं, और सबसे बड़ी दूरी जो होते हैं पारसिक होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमा, इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं है। अभी जस्ट मैंने बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक क्या होता है? डाइन, जूल, वाट और पास्कल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ऑप्टर, कैंडेला, न्यूटन, इनमें कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है बच्चों कैंडेला होता है। नेक्स्ट है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? 1965 में, 1971 में, 1991 में और 1985 में। तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है 1971 में लागू की गई है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जूल में, कैलोरी में, अर्ग में या इनमें कोई नहीं। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग स्टूडेंट्स कैलोरी में मेजर करते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वॉट। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आंसर्स आपके लिए दे ही दिया है, तो आप तो आराम से बता सकते हो। तो एम्पियर हो जाएगा। ओके, विद्युत मात्रा की इकाई जो है एम्पियर, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट, ऑप्टर, डायोप्टर और न्यूटन। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई जो है वो डायोप्टर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट, प्रतिरोध, पावर और वोल्टेज। तो एम्पियर जो है करंट मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रा है? ऊर्जा, तापमान, बल और चाल। ठीक है, तो निम्नलिखित में वेक्टर मात्रा जो है वो बल है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? वेग, संवेग, द्रव्यमान और कोणीय वेग। तो द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है अदिश राशि, इसमें बताइए बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग और ये सभी। तो यहाँ पर अदिश राशि जो होगा ऊर्जा होगा। ठीक है, बल, आघूर्ण, संवेग जो है एक सदिश राशि है, तो ऊर्जा क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, संवेग और कार्य। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि में प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी कोणीय वेग, ऑप्शन डी त्वरण। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान प्राप्त होता है। ठीक है, संवेग हो गया एम भी और बट्टा वेग करोगे तो वेग भी और भी कैंसिल हो जाएगा, तो द्रव्यमान हमें मिलेगा। नेक्स्ट है रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण और इनमें कोई नहीं। तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन बी सी कोपरनिकस एंड ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो है न्यूटन ने किया। नेक्स्ट है पास्कल इकाई है दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की और तापमान की। तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। नेक्स्ट है क्यूसेक से आप क्या मापा जाता है? जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा और जल की शुद्धता। तो क्यूसेक से हम जल की बहाव को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबर और स्टील। तो निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो होते हैं, ठीक है ना, वो स्टील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है? द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण और संवेग। तो स्टूडेंट यहाँ पर आंसर सी करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे निकट है? तो 1/6। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक है, नज़दीक है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1/6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन 34, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ठीक है ना, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी प्लवन का नियम और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो सही ऑप्शन प्लवन का या उत्प्लावन का नियम होगा। ठीक है ना, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो प्लवन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। श्यानता की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी पॉइजुली, ऑप्शन सी पास्कल और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पॉइज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और इनमें कोई नहीं। तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो चाबी भरी घड़ी में जो होती है स्थैतिक ऊर्जा होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा और नाभिकीय संलयन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? दाब, घनत्व, ताप और वेग। तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण जो होता है वो घनत्व होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 40 पे आते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान और भार। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव होता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या ये सभी। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार संभव हो पाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, आयतन, विस्थापन और बल। तो यहाँ पर आयतन जो है वह एक सदिश राशि नहीं है, जबकि वेग, विस्थापन, बल एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम
क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय। तो एंगस्ट्रॉन्ग से हम तरंग दैर्घ्य को मापते हैं, ठीक है। ये यूनिट है 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ठीक है, सेल्सियस, जूल, डेवी या इनमें कोई नहीं? तो डेवी ने ऐसा किया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सेल्सियस ने, डेवी ने, जूल ने और रामफोर्ड ने। तो सही ऑप्शन होगा रामफोर्ड। रामफोर्ड ने दिया था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण। अब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरेगी, ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लीजिए लोहे की सुई की डेंसिटी ज़्यादा है, वो तो तैर नहीं सकेगी, वो डूब जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार का वो लोहे की सुई पानी की सतह में डूब जाती है, कब? जब उसका डेंसिटी काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पृष्ठ तनाव यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल और नमकीन जल। तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट और 746 वाट। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बर्नौली प्रमेय आधारित है किस चीज़ पर? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर या इनमें कोई नहीं? तो बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और प्रश्न 50 में क्या है? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाएगा, बढ़ जाएगा या शून्य हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा? तो बर्फ पे दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है घट जाता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको कैसा लगा 50 क्वेश्चन? आपने अगर खुद से ट्राई किया था तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे आपने 50 में कितना करेक्ट बनाया, ओके। तो चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर कल देखेंगे और फिर कल 50 क्वेश्चन मैं लेके आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू।